नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं कोई ज्योतिष की चर्चा नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से। पिछले कई महीनों से जब से ये लॉकडाउन हुआ और मैंने बहुत से बच्चों से मुलाकात करी और बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि करीबन 8-9 महीने से वो घरों में बंद हैं। आजकल के बच्चे कंप्यूटर में मास्टर होते हैं, मोबाइल उनके हाथों में रहता है। बहुत से बच्चों से जब मैंने चर्चा करी, जैसे आजकल मैं सनातन की बहुत चर्चा करता हूँ, सनातन परंपरा के बारे में बात करता हूँ, सनातन धर्म के बारे में बात करता हूँ, तो जब मैं बच्चों से इस बारे में बात करता हूँ तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि सनातन धर्म क्या है। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद सनातन धर्म का मेरा ये मानना है कि पतन होना शुरू हुआ और सनातन धर्म का जब पतन हुआ तो बाकी धर्म उदित हुए। तो जब हम सनातन के बारे में चर्चा करते हैं तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सनातन का मतलब क्या होता है। तो मैं बच्चों से बच्चों की ही स्टाइल में बात करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जब वो मुझसे बात करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि सनातन क्या है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू क्या होता है, क्रिश्चियन क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, आप सनातन की बात करते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि सनातन धर्म था या है, अभी भी है, और हिंदुत्व जो हम बात करते हैं वो एक जीने का तरीका था, एक परंपरा थी जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और सिंधु से हिंदू का नाम मिला। लेकिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो मैं बच्चों से बच्चों की स्टाइल में बात करूं और उनको सनातन परंपरा के बारे में बताऊं। उससे क्या होगा कि बच्चों का रुझान जो होगा इन सनातन कथाओं की तरफ जाएगा, जो कि ज्ञानवर्धक रोचक कथाएं होंगी, रोचक कहानियां हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने बचपन में इन्हीं कहानियों को पढ़ा है, सुना है। आज भी मैं अपने दादा दादी, नाना नानी को जब याद करता हूँ तो मुझे उन कहानियों के द्वारा उनकी याद आती है, जब वो गर्मी के दिनों में वो कहानियाँ सुनाते थे। तो मैं आप लोगों के बीच में सनातन कथाएं लेके आ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इस चैनल को, जो कि एक नया चैनल होगा, ये अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को इन कहानियों का लाभ लेने दें। इन कहानियों से एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि पिता पुत्र के संबंध कैसे हुआ करते थे और अब क्या हो गए, हमें आगे क्या करना चाहिए, ये इन बच्चों को मैं समझाना चाहूँगा। जैसे आज ही मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो बड़ा अच्छा सवाल उसने किया कि आज सूर्य नहीं दिख रहे हैं, उनकी लाइट रोशनी नहीं आ रही है। तो मैंने उस बच्चे को बताया कि सूर्य भगवान है। हम सनातन में, और सनातन ना भी हो तब भी हम उनको भगवान मानते हैं। सूर्य जब सुबह आते हैं तो एक नई ताजगी लाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रकृति जो होती है उसमें एक नई ताजगी आती है। उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि यदि सूर्य नहीं हो तो मैंने कहा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो उसने मुझसे पूछा कि सूर्य क्या है, तो मैंने कहा सूर्य भगवान है। फिर मैंने उसको एक कथा सुनाई, छोटी सी कहानी। मैंने कहा तुमने कभी महाभारत के बारे में सुना है? बोला हाँ सुना है, कार्टून में देखा है। तो जब पांडवों का वनवास हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? बोला हाँ कार्टून में देखा है। तो मैंने उसको बताया कि जब तुमको इतना पता है तो मैं तुमको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ कि जब पांडव वनवास को जा रहे थे तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था, समस्या ये थी कि भोजन कहाँ करेंगे, भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य के 108 नामों का
स्मरण किया, उच्चारण किया, साधना की, सूर्य प्रकट हुए और उन्होंने एक अक्षय पात्र दिया और ये कहा कि इस पात्र के द्वारा सब लोग भोजन करो, जितने लोगों को करना है करो और कराओ। जब सती द्रौपदी भोजन कर लेंगी तो ये पात्र खाली हो जाएगा। और इसके बाद दोबारा ये प्रक्रिया दूसरे दिन शुरू होगी, ये शाम को। तो सूर्य में ये शक्ति थी, तो उसका सवाल था कि सूर्य में दिए तो दिखते हैं कहाँ है वो। तो मैंने कहा आप उनको ध्यान से देखो, आप उनको स्मरण करो, उनके मंत्रों का जाप करो, उनको 108 नामों को आप याद करो, जरूर उनके दर्शन होंगे। तो ये एक सनातन कहानी थी और हमने भी पढ़ी थी बचपन में। सूर्य जो कि इस ब्रह्मांड का राजा है, सूर्य नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, सब खत्म। सूर्य से हमको एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, वो प्रकृति में एक उल्लास देता है। सुबह आता है तो एक अलग ताजगी होती है, दोपहर में उसमें एक अलग ही शिव रूप दिखाई देता है। शिव का रूप देखना है तो दोपहर में देखिए आप। तो ये शिव की महिमा है, शिव ना हो तो कुछ नहीं होगा। मैं आचार्य सलिल इस चैनल में छोटी छोटी कहानियाँ लेके आ रहा हूँ, इससे सभी लोगों का ज्ञानवर्धन होगा, बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी जो एक सनातन परंपरा में थी। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि तीनों देव हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, कैसे चलता था हमारा सनातन धर्म, कैसे हमारी परंपराएं थी, क्या होता था उस काल में, कैसे हम आने वाले वक्त में सनातन का स्वागत करेंगे। इन सभी चीज़ों को लेके मैं वीडियो रिलीज़ करूंगा। आशा करता हूं कि जैसे आप लोगों ने आचार्य सलिल चैनल ज्योतिष को पसंद किया, सराहा, इस चैनल को भी अपना आशीर्वाद देंगे। नमस्कार।